नमस्कार बच्चों, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा एक सेंटेंस दे करके, उसमें कौन सा टेंस है ये पहचान करने के लिए आएगा। तो इस वीडियो में हम आपको वही सिखाने वाले हैं कि आप उस सेंटेंस को कैसे पहचान पाओगे कि उसमें कौन सा टेंस है। यानी कि टेंस की पहचान करना इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और एकदम आप कभी भी नहीं देखे हो टेंस क्या है, तो आप इतना तो पहचान कर ही ले जाओगे कि उसमें कौन सा टेंस है जो सेंटेंस दिया रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम वाली कॉपी पेपर में। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आपको हम हिंट दे देते हैं। टेंस के प्रकार जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन होते हैं बच्चों। और इन तीनों के जो है चार चार सब जो है टाइप्स होते हैं। कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि इसमें 12 प्रकार के टेंस होते हैं। इन्हीं 12 में से कोई नाम आएगा। लेकिन रुको, इसमें थोड़ा सा एक चीज और आपको बता दें कि सब तो आने वाले नहीं है भाई। कौन सा आएगा ये भी आपको बता दें। तो आने के लिए आपको बता दें, प्रेजेंट और पास्ट यही दो खास हैं। फ्यूचर तो बहुत कम देता है, अगर देगा भी तो सिर्फ इसमें सिंपल फ्यूचर दे सकता है, राइट। बाकी ये जो तीन डिजाइनें हैं ये वाली तो बिल्कुल ही नहीं आने वाली हैं, राइट। लेकिन हमको पढ़ना सब है, राइट। अब यहां पे भी अब पास्ट में भी ज्यादा नहीं आता है, परफेक्ट परफेक्ट कभी नहीं आता है, राइट। लेकिन दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी पहचान करके कर लीजिएगा। ज्यादातर आता है आपका प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अब देखिए, थोड़ा सा पहचान आपको बताते हैं। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से सब में रहेगा। पास्ट में आपका सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। फ्यूचर में भी ऐसे ही होता है बच्चों, सिंपल फ्यूचर होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। एक चीज आपको बता दें, ये जो सिंपल होता है बच्चों, सिंपल को इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो हम या हो सकता है ऑप्शन में आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट करके लिख दे और आप कंफ्यूज हो जाए और सेंटेंस भी उसी में दिया हो, तो डरने की बात नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल पास्ट को भी हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। और सिंपल फ्यूचर को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बाकी सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, दो तरह से नहीं लिखा जाता है। देखिए, अब पहचान आपको बताते हैं। इस पहचान को ही आपको ध्यान में रखना है, जो कि आपका की पॉइंट होने वाला है। देखिए, जो मेन वर्ब होता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात अगर हम करते हैं पहला, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए जो मेन वर्ब होता है उसमें ऐसे ही ऐसे लगता है। जैसे आपका मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट। राम गोज टू द स्कूल, राम गोज टू स्कूल। तो यहां गो पे यस है, यस लग गया, यस लग गया तो गोज हो गया, राइट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो राइजेस, राइज का मतलब होता है उदय होना, उसमें यस लग गया तो यस जुड़ गया तो राइजेस हो गया, राइट। अब यहां पे यही चीज पहचान है। तो ये दोनों सेंटेंस जो अभी मैंने बताया, ये आपके किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल हैं। अब यहां पे अगर आपको सिंपल पास्ट की बात करें तो इसको क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। जैसे गो का वेंट हो जाएगा, राइट। ही वेंट टू स्कूल, राइट। तो ये इस तरह से हो जाएगा, जैसे ही वेंट टू स्कूल तो गो का वेंट हो गया, सेकंड फॉर्म लगता है, आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगा। इसी तरीके से विल शैल यूज होता है सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए, राइट। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये आने का चांस कम है, इसमें से कोई सा भी नहीं आएगा। आएगा तो आपको पास्ट या प्रेजेंट में ही पूछेगा, और जिसमें से प्रेजेंट का भी ज्यादा चांस है। अगर मैं कहूं तो ये 70% है, ये 20% है, तो ये 10% है आने का, राइट। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए इसी तरीके से। अब आगे देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये भी बताऊंगा कि आएगा क्या, ये भी गेस करके बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर, जहां दिखे तुरंत ठोक दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जबकि पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, वाज वर दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट। इसके साथ में और कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। अब आगे देखिए, फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, विल बी शैल बी लगा होता है, राइट। आपको ज्यादा पहचानना नहीं है, बस यही चीज ढूंढना है उस सेंटेंस में। यही चीजें, ये की पॉइंट्स हैं, ये क्या है, की पॉइंट्स है, इन्हीं को ढूंढना है। अब अगला, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हैज हैव लगा रहेगा। हैज हैव अगर सेंटेंस में दिखता है तुरंत क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड लिखा रहता है। इसको कंफ्यूज मत करना कि हैज लगा के चले आओ, ये गलत मिसप्रिंटेड है, इसको बना लीजिएगा, हैड होता है। और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा उसमें विल हैव शैल हैव, राइट। हैज हैव तो आता ही है, विल हैव शैल हैव हो जाएगा। अगला,
देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज के साथ में बीन लग जाएगा और हैव के साथ में भी बीन लग जाएगा बच्चों। तो हैज बीन, हैव बीन इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब से हम लोग काफी हद तक पहचान जाएंगे। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें हैड बीन, क्योंकि चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट में आपका लग जाता है हैड, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज होता है। अब ध्यान देना, फ्यूचर मत देखो, सिर्फ आप अपना प्रेजेंट देखो। किस पे फोकस करो? प्रेजेंट पे, बिल्कुल प्रेजेंट पे ही ध्यान दिया जाता है। और थोड़ा बहुत अपने पास्ट पे, यानी कि पीछे जो क्या हुआ भाई उस पे भी ध्यान देना है। देखिए अब चलो आपको एग्जाम्पल पे लेके चलता हूं, वहीं पे सीधा सीधा बताता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो बच्चों, जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल। जल्दी से बताओ जरा इसमें कौन सा टेंस है? तो क्या दिखा आपको बच्चों? इज दिखा। इज होता है तो क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा उदाहरण, माई फ्रेंड इज, क्या दिखा? इज, तो क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला उदाहरण, आर, आर दिखा, ज्यादा कुछ मत, आगे पढ़ना ही नहीं है। इज एम आर, दोनों तीनों में से कोई दिखे तो आर दिखा भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला देखिए, मनीष इज, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये देखिए, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, तो भाई आर दिखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रुको जरा, अभी आप पूछोगे सर सारे उदाहरण में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आप बता रहे हो, दूसरा उदाहरण नहीं बताए। तो जी हाँ, सब्र करो, यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही सेंटेंस रहेगा, जो सेंटेंस दिया रहेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही 90% चांस है कि यही रहेगा। तो जो बच्चे बिल्कुल भी अभी भी नहीं समझ पाए हैं, तो भैया वो कम से कम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इतना ध्यान रखना, वही जाकर के चिपका देना ऑप्शन वाला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, और आप इंजॉय करेंगे। जो बच्चे थोड़ा बहुत समझ रखते हैं तो वो तो कभी गलत नहीं करने वाले हैं इसको, राइट। आई होप कि यू आर एंजॉइंग, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।